परिचय। कोई सवाल? महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, सभी संत महात्मा एक ही संदेश, एक ही उपदेश लेकर आते हैं। वे हमारे साथ एक ही रूहानी सत्य साझा करते हैं, लेकिन हर महात्मा के समझाने का तरीका अलग होता है, जो कि उनके जिज्ञासुओं की पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। कई संत महात्मा अपनी बात हमारे सामने बड़ी सरलता से रखते हैं, जबकि कुछ संत महात्मा जब तक आपको ना झकझोरें, आप उनकी बात नहीं समझेंगे। लेकिन उन सबका उपदेश एक ही होता है, उनके उपदेश में कोई फर्क नहीं होता। सभी संत महात्मा जिस रूहानी अनुभव का ज्ञान हमें देना चाहते हैं और जो रूहानी मार्ग वे हमें दिखाना चाहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता। विदेशी शिष्यों की बौद्धिक सोच को ध्यान में रखते हुए हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने 1950 के दशक से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। यह सिलसिला उनके गद्दी नशीन होने से लेकर सन 1990 में उनके ज्योति ज्योत समाने तक चलता रहा। हम में से कुछ ऐसे भी सौभाग्यशाली जीव हैं जिन्हें इन छोटी छोटी अनौपचारिक मीटिंगों में सतगुरु के दर्शन करने और उनसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, या जिन्होंने उन सब वार्ताओं की रिकॉर्डिंग सुनी है। दरअसल ये मीटिंगें सतगुरु के साथ हमारे रिश्ते का मुख्य आकर्षण थीं। कोई सवाल? कोई नया सवाल? महाराज जी के ये जाने पहचाने शब्द हमारे दिल में कुछ ऐसी अनोखी शामों की यादें ताजा करते हैं जिनमें हमें अपने अंतर में झांकने की प्रेरणा मिलती। हुजूर हमारे मन को उन दायरों से पार ले जाते जहां हमारी रोजमर्रा की सोच और मन में पहले से बनी धारणाएं पीछे छूट जाती। हमें निडर होकर और अपने दायरों से ऊपर उठकर असीम प्यार और एक नए विश्वास से जीवन जीने की प्रेरणा मिलती। महाराज जी ने शाम के वक्त होने वाली इन मुलाकातों को अपनी विदेशी संगत के लिए एक ऐसा माध्यम बनाया जिनसे प्यार, भरोसे और दोस्ती का एक अटूट रिश्ता कायम किया जा सके। हर किसी को महसूस होता कि उसकी पूरी तरह से संभाल हो रही है। महाराज जी के वचन एक सुकून भरा खूबसूरत दायरा बना लेते, जिसकी रोशनी में हम अपने जीवन और दुनिया को एक नए नजरिए से देखते। अपने नेक और विनम्र लेकिन शाही अंदाज से हुजूर महाराज जी अपनी मौजूदगी के हर पल को अपने आकर्षण से इतना प्रेम भरा बना देते कि हम उनके प्यार में सराबोर हो जाते। जब लोग माइक्रोफोन लेकर सवाल पूछते तो उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे सारे हॉल में वे अकेले अपने सतगुरु के सामने हैं। जब वे उनसे बातचीत में मग्न होते तो ऐसा लगता जैसे वक्त की रफ्तार थम गई हो। महाराज जी अपना पूरा ध्यान सवाल पूछने वाले को देते और जवाब देते वक्त अक्सर सवाल के कुछ अनकहे पहलुओं को भी छू लेते। एक बार उन्होंने फरमाया, मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं, न कि आपके सवाल को। हुजूर महाराज जी अक्सर कहा करते थे, हम सवाल क्यों पूछते हैं? हमारी बहुत सी किताबें हैं जिनमें सब कुछ इतना खोलकर बयान किया गया है कि अगर आप उन्हें पढ़ें और जो उनमें लिखा है उसे समझें तो मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई सवाल बाकी रहे। ये किताबें पश्चिमी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए बुद्धिजीवी लोगों की रचनात्मक सोच के अनुसार लिखी गई हैं। इन किताबों को पढ़ने और समझने से ही हमें ज्यादातर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। असल में हमें जवाब हमेशा पता होते हैं और हमें वही जवाब सही लगता है जिसे हम पहले से ही जानते हैं। अक्सर जिसका जवाब हम नहीं जानते वह हमें कभी प्रभावित नहीं कर पाता।
जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब हम पहले से ही जानते हैं। वह हमारे अवचेतन मन में होता है। जवाब हमेशा पता होता है, लेकिन हम इसकी पुष्टि करना चाहते हैं कि जो हमें पता है वह सही है। जब वह सही साबित हो जाता है तो हमें खुशी होती है। बस इतनी ही बात है, वरना सभी किताबें जवाबों से भरी पड़ी हैं। हुजूर महाराज जी के लिए कोई भी सवाल या कोई भी इंसान मामूली नहीं था। वह इतने विनम्र थे कि सभी को पूरी इज्जत देते थे। वह हम सब में खूबसूरती देखते, जैसे कि हम बिना तराशे हुए हीरे हों। वह हमें अपने प्रकाश पुंज से तराश देते, ताकि हम में भी खूबसूरती की झलक दिखाई दे सके। वह अक्सर एक दृष्टांत दिया करते थे कि परमात्मा ही हमारे अंदर रूहानियत की भूख पैदा करता है। वही हमारे लिए भोजन तैयार करता है और उसे परोसता है, फिर हमें अपनी संगति और नूरानी रूप का एहसास बख्शकर उस भोजन को खाने में हमारी मदद करता है। सवाल जवाब की इन मीटिंगों के दौरान हम महाराज जी के लाड़ प्यार में खो जाते। इसमें कोई शक नहीं कि ज्यादातर सवाल अपने प्यारे सतगुरु का ध्यान पाने के लिए सिर्फ एक बहाना होते, पर वह इसका भी स्वागत करते। वह अपना प्यार हम पर कुछ इस तरह लुटाते जैसे एक पिता अपने नन्हे से बच्चे के साथ खेलता है और खुशी से उसे ऊपर उठाकर प्यार से सीने से लगा लेता है। वह हमारे बीच हम जैसे बन जाते और हमें साथ लेकर अपने ऊंचे स्तर पर ले आते। कभी कभी शाम की ये मुलाकातें एक मजेदार खेल सी लगती, जिनमें प्रेमी और प्रियतम के मिलन का रोमांच होता। हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा देर तक अपने पास रोकना चाहते और वह भी हमारे साथ रहना चाहते। जैसा कि एक बार उन्होंने फरमाया, मुझे इसका अच्छी तरह एहसास है कि कई लोग जब सवाल पूछने आते हैं तो उनके पास कोई सवाल नहीं होता। अगर उनके कोई सवाल हों तो भी उन्हें उनका जवाब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होती और उन्हें कोई जवाब चाहिए भी नहीं। मैं कोई भी जवाब दे दूं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ बात करना चाहते हैं। वे सिर्फ मुझे यहां रोके रखना चाहते हैं। वे सिर्फ मुझे सुनना चाहते हैं। मैं यह अच्छी तरह समझता हूं। हालांकि जब कोई सच्चा जिज्ञासु सामने आता है तो मैं उसके सब शक और भ्रम दूर करने की कोशिश करता हूं। कई बार उनके सवालों के पीछे उनके असली इरादे को भी मैं जानता हूं, इसलिए किसी न किसी तरह टाल भी देता हूं। इस तरह यह खेल चलता जा रहा है और मैं जानता हूं कि रोज ऐसा ही होगा। यह एक सेशन या 2 सेशन, एक मीटिंग या 2 मीटिंगों की बात नहीं है। पिछले 35 सालों से सवाल जवाब का यह सिलसिला चलता आ रहा है। इस विषय पर प्रकाशित की गई किताबों की कोई कमी नहीं है। रिकॉर्ड की गई टेपों की भी कोई कमी नहीं है। वही सवाल, वही जवाब। मैं नहीं जानता कि इसकी वजह क्या है, पर यह चलता ही जा रहा है। वे यहां आना चाहते हैं और मैं उनके साथ बैठना चाहता हूं। वे मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं, इसलिए हम सब यहां हैं। आप इसे किसी भी तरह समझ सकते हैं। हुजूर महाराज जी ने हमें संतमत को समझने के काबिल बनाया, ताकि हम इस रास्ते पर चलते हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। इन दिलचस्प मुलाकातों में वह कई तरह के विषयों पर चर्चा करते। सवाल चाहे कितना भी संकुचित क्यों ना रहा हो, पर हुजूर उसका जवाब
हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरह खोलकर देते जिससे सवाल पूछने वाला और दूसरे लोग भी बहुत अच्छी तरह समझ जाते। हालांकि सब जानते थे कि हर सवाल का अंतिम जवाब भजन सिमरन ही होगा, फिर भी उनसे बात करने के इस मौके से फायदा उठाने के लिए बहुत कम लोग अपने आप को रोक पाते। प्रश्न: हम में से बहुत से लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, आपसे कुछ खास सवाल पूछना चाहते हैं, पर आमतौर पर हमें बताया जाता है कि भजन सिमरन करें और भरोसा रखें। क्या हमें ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए? क्या हमें केवल अपने सिमरन की ओर ध्यान देना चाहिए? महाराज जी, आप मुझसे जितने चाहें सवाल पूछ सकते हैं, पर मैं माफी चाहता हूं कि मेरे पास जवाब एक ही है। मुझे आपके सवालों पर कोई एतराज नहीं है, पर सार रूप में मेरा जवाब वही होगा। चाहे आप उसे सीधे सादे शब्दों में समझ लें या कुछ मुश्किल शब्दों में, चाहे मैं उसे बुद्धिजीवियों की तरह समझाऊं या सीधे सादे तरीके से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब वही होगा। ज्यादातर सवालों के जवाब देते वक्त हुजूर महाराज जी अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी से मिसाल देते, जैसे मौसम, खेती बाड़ी, घरेलू जीवन आदि। चूंकि उन दिनों विदेशी संगत में ज्यादातर लोग ईसाई हुआ करते थे, इसलिए वह ईसा मसीह के जाने पहचाने कथन तथा हिंदुस्तानी और फारसी महात्माओं की वाणी और कहानियों से दृष्टांत देते। आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को समझाते हुए वह कभी कभी घरेलू जिंदगी की मिसाल देकर समझाते। खासकर एक पारंपरिक हिंदू घराने की पत्नी का अपने पति के लिए आदर्श प्रेम। इस तरह अलग अलग मजहबों और माहौल के लोगों तक उनकी पहुंच थी। उन्होंने सभी धर्मों और रूहानी विचारधाराओं की तह में छिपी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाया। ये 3 पुस्तकें महाराज जी के साथ होने वाले उन सवालों और जवाबों का अनुवाद हैं जो उन्होंने सतगुरु पद संभालने के बाद पूरे जीवन काल में दिए, जो डेरे में स्थित अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस में तथा विदेशी दौरों के दौरान और 1980 के दशक में दिल्ली और मुंबई के दौरे में दिए, जब पंजाब में विदेशी पर्यटकों के आने की मनाही थी। इस पुस्तक में कुछ सवाल और जवाब, द मास्टर आंसर्स और दस सेयद द मास्टर पुस्तकों में से लेकर उन्हें कुछ अप्रकाशित सामग्री के साथ मिला जुलाकर पेश किया गया है। हुजूर महाराज जी की ये मीटिंगें अंग्रेजी में हुआ करती थीं। इन सवालों और जवाबों का थोड़ा बहुत संपादन किया गया है ताकि पुनरावृत्ति की अधिकता और भाषा में होने वाली गलतियों को दूर किया जा सके। यहां सतगुरु की इच्छा के मुताबिक उनकी भाषा में बदलाव किया गया है ताकि प्रकाशित होने के बाद यह पढ़ने में सरल हो। संपादन के कार्य में हमें हुजूर के उत्तराधिकारी का मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहा है। ईसा मसीह और दूसरे कई हिंदुस्तानी संत महात्माओं के उपदेश का हवाला देते हुए कई बार हुजूर महाराज जी धर्म ग्रंथों का भी जिक्र करते, लेकिन अक्सर अपने जवाबों में गुजरे वक्त के संत महात्माओं की वाणी की व्याख्या ही करते थे। सरलता बनाए रखने के लिए हमने भी इन प्रसंगों को वार्तिक रूप में प्रस्तुत किया है, न कि उद्धरण के रूप में। बाइबल के उद्धरणों का विवरण संदर्भ सूची में दिया गया है। सवाल जवाबों के इस संग्रह को 3 पुस्तकों के रूप में व्यवस्थित किया गया है, जिसमें 16 अध्याय हैं। असल में ये एक शिष्य के रूहानी सफर का आईना है। इसमें शामिल किए गए सवाल हमारी रोजमर्रा की आम जिंदगी से लेकर सृष्टि के सिद्धांतों जैसे कर्म और पुनर्जन्म, सतगुरु की भूमिका,
भजन सिमरन और इसके प्रभाव से हमारे जीवन में होने वाले बदलाव के बारे में है। इसके अनुसार पहले भाग का शीर्षक है मूल सिद्धांतों का परिचय। दूसरे भाग का शीर्षक है परमार्थ के मार्ग पर चलना, जो भजन सिमरन और आंतरिक संघर्ष से संबंधित है। तीसरे भाग का शीर्षक है परमार्थ की रहनी को अपनाना। इसमें शिष्य का गुरु के साथ संबंध और सत्संग तथा सेवा से मिलने वाली मदद पर प्रकाश डाला गया है, जिससे संसार में रहते हुए संतुलित ढंग से जीवन बिताया जा सके। आखिरी अध्याय असली चमत्कार में वे अनुभव प्रस्तुत किए गए हैं जो इस रास्ते पर पूरी लगन से चलने वाले इंसान में होने वाले बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। ये जवाब उस सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देते हैं जो हमारे रूहानी सफर में सहायक होता है। जैसा कि हुजूर महाराज जी कहा करते थे, हमारे अंदर रूहानी गुण ऐसे उभर आते हैं जैसे दूध पर मलाई। इस अध्याय में सतगुरु की उस अपार दया का फिर से जिक्र किया गया है जो हमें इस मार्ग पर लाई है। यह पुस्तक रूहानी रहनुमाई की दौलत से भरपूर है। इसको अलग अलग विषयों में बांटा गया है। पूर्ण रूप से देखा जाए तो यह संतमत का निचोड़ है, लेकिन इसका सार तत्व और आधार सतगुरु और शिष्य के बीच का निजी वार्तालाप है। हर एक सवाल और जवाब जीवित गुरु और शिष्य के सजीव संबंध का चित्रण है। इसलिए इस पुस्तक को चाहे तो क्रमबद्ध विषयानुसार पढ़ें या इच्छानुसार कहीं से भी कोई भी सवाल जवाब लेकर ऐसा समझते हुए पढ़ें जैसे कि हम भी सतगुरु की हुजूरी में बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि किस तरह उनके कहे वचन हमारे जीवन और रूहानी सफर पर पूरे उतरते हैं। महाराज जी के ज्यादातर जवाब कई पहलुओं पर एक साथ प्रकाश डाल देते, जो सुनने वालों को न केवल उसी विषय पर बल्कि उससे जुड़े अनेक विषयों पर सोचने को मजबूर कर देते। संत संवाद पुस्तक का मकसद यह दर्शाना है कि सतगुरु के जवाबों को अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो उन्होंने हर विषय के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है, जिनमें इतनी गहराई और खूबसूरती है कि ये हमारी सोच के दायरे से बहुत परे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सतगुरु के वचन चाहे वे कहे गए या लिखे गए हों, रूहानी सच्चाई की तरफ केवल इशारा ही करते हैं। रूहानियत का अनुभव बिल्कुल अलग विषय है जो इंसानी भाषा की पहुंच से परे है। दरअसल संतों द्वारा कहे गए वचनों को उनके आंतरिक उपदेश के साथ उलझाने की प्रवृत्ति सदा रही है। हम उस सच्चाई को छोटे छोटे दायरों में बंद कर देते हैं। हम संतों द्वारा दी गई शिक्षा और उनके द्वारा कहे गए वचनों के शाब्दिक अर्थ तक ही सीमित रह जाते हैं और उन्हें सिद्धांतों और धर्म ग्रंथों में कैद कर देते हैं। लेकिन जिस सत्य का अनुभव संत महात्मा खुद करते हैं और हमारे साथ बांटना चाहते हैं, धर्म ग्रंथ तो उसकी ओर मात्र इशारा ही करते हैं। इंसानी भाषा ज्यादा से ज्यादा उस सच्चाई की तरफ सिर्फ इशारा ही कर सकती है। जब तक हम उस असीम अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते जो सतगुरु ने प्राप्त कर ली है, तब तक हम उनके शब्दों के गूढ़ अर्थ समझ नहीं सकते। हुजूर महाराज चरण सिंह जी की 30 साल से भी अधिक निस्वार्थ सेवा के दौरान दिए गए सवाल जवाबों से तैयार किया गया यह संग्रह इस बात का प्रमाण है कि सतगुरु एक करिश्मा है। वह हमेशा
हमारे स्तर पर आकर हमसे मिलते हैं और हमें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और फिर प्रेम भरे शब्दों में बड़े सरल भाव पर बड़ी दृढ़ता से हमारे सवालों के जवाब देते, जिससे पता चलता है कि गुरु हर पल अपने शिष्यों के अंग संग हैं। उनकी अपार कृपा, प्रेम और धैर्य हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम जिंदगी में किस चीज को अहमियत दें, ताकि हम भी अपने अंतर में ऊपर उठकर उनके स्तर पर पहुंचकर उनसे मिलाप कर सकें। चेतना के उस स्तर पर आप क्या सवाल पूछेंगे, जबकि इस दुनिया में, इस रचना में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है? आप अपने प्रेम और अपने प्रियतम की संगति में इतने लीन होते हैं कि आप क्या सवाल पूछेंगे? आपके हाथों में हजारों सवालों की सूची क्यों ना हो, लेकिन आप सब कुछ भूल जाते हैं और आपके सब सवाल खत्म हो जाते हैं। प्रेम आपको उन सवालों से ऊपर उठने में मदद करता है। वह आपके सब सवालों के जवाब देने के लिए तैयार होते हैं, पर शायद आपके पास पूछने के लिए कोई सवाल बाकी ही नहीं रहता।